हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आप सभी को जय गुरु। और कल अटेंडम क्या हुआ मेरे साथ, कल नहीं हुआ, मैं इस पे पहले वीडियो बनाई थी आप लोग के से, मतलब फीवर चेक किया था आप लोग के सामने, लेकिन फीवर शो नहीं किया था। लेकिन मैंने बताया था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे चक्कर आ रहे थे 2 दिनों से आ रहे थे। हाँ, मुझे 2 दिनों से ना चक्कर आ रहे थे। जैसे बेड पे लेटी रहती थी तो सही लगता था, उठ करके कुछ भी काम करती थी तो चक्कर आता था। तो चक्कर आ रहे थे और उसी बीच क्या वो कुछ भी करती थी चक्कर आते थे। मैं सोचती चलो ठीक हो जाए यार, थोड़ा सा मतलब सर घूमते रहता था मेरा। फिर मैं छत पे भी थोड़ा शाम को टहल लेती थी कि चलो टहल लेते हैं शाम को छत पे, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और उसी बीच चक्कर भी आ रहे थे और मुझे जैसा एहसास हो रहा था कि फीवर है। और तो मैंने चेक नहीं, और क्या हुआ था, मुझे छींके भी आ रही थी और खांसी भी हो रहा था। मतलब छींके आई, 1-2 छींके आई और खांसी नहीं हुआ। 1-2 छींके आई और उसके बाद मैंने क्या लिया, 1-2 छींके आई और फीवर का एहसास मुझे बाद में हुआ। तो ये मेरे पास है, टूथ जेल है, टूथ जेल है, ब्राइट टूथ जेल है, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे तो ये पेस्ट है जिसको कि हम टीथ साफ करते हैं जिससे कि, लेकिन हाँ ये एज ए फीवर में भी मतलब मेडिसिन वर्क करता है फीवर में, या इसके बहुत सारे बेनिफिट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले जो मेरी कहानी है वो पहले सुन लीजिए, जैसे मैं बीमार कैसे पड़ी, अचानक क्या हुआ मुझे। तो ये क्या है कि मैंने इसको गर्म पानी में घोल करके करीब 2 मटर के दाने बराबर मैंने ले लिया। हाँ, इससे क्या होता है कि खांसी और छींकी ये सब चीज़ें आ रही है तो वो सब सही हो जाता है। और मेरे साथ क्या था कि मुझे फीवर तो नहीं लग रहा था, शाम से स्टार्ट हुआ था ये सब चीज़, चक्कर आना ये सब, तो मुझे लगा कि चलो ये सब चीज़ें सही हो जाएगा। फिर मैं शाम को ये ले ली थी। सुबह मैं उठी और उठने के करीब 1 घंटे तक तो मैं सही रही। 1 घंटे तक मैंने जो भी काम हुआ मैंने किया। 1 घंटे के बाद मुझे इतना ज़्यादा छींकें आने लगी, खांसी होने लगा, चक्कर आने लगे। मैं आकर के बेड पे लेट गई। लेटे लेटे मुझे लगता है सारा कुछ, मैं वो काफ़ी टाइम लेटे रही और लेटे लेटे काफ़ी देर हो गए। फिर मैंने कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं लिया, फिर दोबारा इसी को मैंने लिया। ठीक है, दोबारा मैंने इसी को लिया, करीब 2 मटर दाने के बराबर मैंने इसे लिया, गर्म पानी में घोल करके मैंने इसे पी लिया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मैं ऐसी, फिर मुझे नींद आ गई, मैं सोई। मुझे लगता करीब 10, मेरा आँख जैसी लगा, फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, मुझे ब्रेकफास्ट हुआ। मैं बोली नहीं ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। फिर वो आए, ब्रेकफास्ट किया, मेडिसिन जो लेना था मैंने लिया और मुझे फ़ीवर हो रहा था। फिर मैंने चेक किया फीवर, तो फीवर नहीं था, मुझे फीवर नहीं था। फीवर नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि ये मैंने ले लिया, अनजाने में लिया था। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसे लेने से फीवर चला जाता है या फीवर नहीं आता है। मैंने अनजाने में लिया था, मैंने ले लिया, फीवर नहीं आया, मुझे फीवर नहीं आया, लेकिन मुझे चक्कर आना नहीं रुका, चक्कर आ ही रहे थे। और चक्कर ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि चकरा के मैं गिर जा रही थी, वो नहीं हो रहा था, बट चक्कर आ रहे थे और चक्कर आते थे और मुझे लगता था कि सर घूम रहा है। फिर भी काम तो करना ही है, कौन करेगा। मैं कुछ कर लेती थी, जब मुझे ज़्यादा लगता था फिर मैं आकर के लेट जाती थी बेड पे, फिर काम कर लेती थी, फिर ज़्यादा लगता था फिर आकर के लेट जाती थी, यही हो ही रहा था। तो कल भी मेरे साथ यही हो रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे जब मैं फिर कल क्या हुआ, मैं सो गई थी, खाना वाना खाने के बाद यानी लंच करने के बाद मैं सो गई। शाम को उठी करीब 5 बजे, 5 बजे उठी, वो भी ज़बरदस्ती, जैसे लगता है ना कि कोई ज़बरदस्ती उठा रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मेरे हस्बैंड उठा रहे थे, उठिए उठिए, 5 बज गया, उठिए थोड़ा चाय बनाइए, उठिए, मतलब ऐसे करके उठा रहे थे। मेरे को नहीं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे आँख नहीं खुल रहा था। फिर मैंने उठा, मैं उठी तो एकदम से मुझे वही चक्कर फिर से स्टार्ट हो गई, चक्कर आ ही रहे थे। मैंने चाय बनाया, मैं बोली चलिए, और बर्तन वर्तन सब रखा हुआ था, मैंने भी नहीं बोला, तो मैं बोली चलिए छत पे चलते हैं, थोड़ा सा वहीं पे टहलेंगे, उसके बाद फिर
थोड़ा सा मैंने इनको नहीं बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा है। मैं बोली चलिए छत पे थोड़ा, हाँ मैं गई छत पे, वहीं पे थोड़ी देर जैसे अभी देखिए बोलते बोलते फिर मैं एकदम से थक जा रही हूँ। तो मैं छत पे गई और छत पे जाने के बाद थोड़ा सा मैं बैठी, वॉकिंग तो रहूँ से, क्योंकि छत पे जाते जाते ही मेरे मतलब जो श्वास है ना फूलने लगे थे। मुझे एकदम मतलब ऐसा लगा था कि मेरे अंदर कुछ है नहीं, ऐसा मतलब फिर मैं वहाँ पे बैठी थोड़ी देर, फिर मैं नीचे आई। अभी भी देखिए बोला नहीं जा रहा है। नीचे जब मैं आई, नीचे आई और आकर के बेड पे मैं बैठी, बैठते के साथ तो ये मेरा कंडीशन हो गया। अचानक क्या मुझे हो गया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं तुरंत, मुझे मतलब सेकेंड भी नहीं लगा, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ले गए। जैसे मैं थी, जैसे वो थे, उसी हालत में मुझे ना मुझसे चला जा रहा था, ना मुझे खड़ा होया जा रहा था, ना मैं बोल रही थी मुझे मैं गिर जाऊंगी, मुझे पकड़ के चलिए। मैं फिर वो मुझे पकड़ के जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किए और फिर ले गए मुझे हॉस्पिटल। वहाँ फिर इमरजेंसी रूम में मुझे लिटाया गया, सारा टेस्ट वगैरह हुआ। टेस्ट वगैरह तो सब नॉर्मल ही आया, जैसे बीपी हो गया, शुगर टेस्ट हुआ, और भी चीज़ें हुई। काफ़ी टाइम रखा भी हॉस्पिटल में मुझे। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया। तो मैं जब घर आई, मैं तो फिर मुझसे कुछ काम हुआ नहीं। फिर मैं थोड़ा सा जब मुझे लगा कि रिलैक्स हो रहा है, फिर मैं गई, मेरे हस्बैंड आटा लगाए, रोटी बनाए। मैं बोली कि ऐसा करती हूँ, किसी तरह मैं चटनी बना देती हूँ मूँगफली का, और मुझसे सब्ज़ी बनेगा नहीं। फिर मैं मूँगफली गैस पे रख दी, गैस कम करके मेरे हस्बैंड ही भून दिए उसको। जब मैं उसके बाद फिर मैं गई और उसको पीस दिया, किसी तरह पीस करके फिर मैं आ गई। और मैं बस रूम से किचन भी नहीं जा पा रही हूँ। रूम से अगर किचन जाती हूँ ना तो फिर वही दिक्कत लगता है जो कल शाम को मुझे लगा था। और फिर हो गया आज सुबह का भी यही कंडीशन हो। सुबह भी यही हुआ कि सुबह मैं जब सो कर के उठी, और सो कर के उठने के बाद मेरा आदत है सुबह गर्म पानी पीने का। मैंने पानी किया गरम, मैंने पी लिया गर्म पानी, और गर्म पानी पिया। मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा कीजिए, चाय बनाइए, चाय बिस्किट खा के चले जाते हैं और आप आराम से बनाइएगा। मैं सिर्फ चाय के लिए सॉसपैन में दूध डाली, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, फिर मैं नहीं बना पाई। फिर मेरे हस्बैंड ये चाय बनाए, मुझे भी चाय बिस्किट, मैं बोली अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है। बोले कि ठीक है, तो जल्दी से करके फिर चाय बिस्किट लिए और फिर मेडिसिन लिया। मतलब ये कंडीशन हो रहा है ना मेरे साथ अभी कि मैं मुझे बोला भी नहीं जा रहा है। मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पा रही हूँ। ज़्यादा देर बोलती हूँ तो सीने में दर्द होने लगता है मुझे, एकदम से ये दर्द होने, सांसें मतलब तेज़ चलने लगती है। मुझे लगता है कि मैं हाफ रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। ये मतलब ये बहुत तेज़ धड़क रहा है, बहुत ये सब तकलीफ़ हो रही है मुझे। उसके बाद फिर आज फिर क्या हुआ, ब्रेकफास्ट तो किसी तरह हो गया, समझिए किसी तरह हो गया। बना तो कुछ भी नहीं, मैं मुँह से हिम्मत ही नहीं हुआ, मैं बनाती क्या, कुछ भी नहीं बना। उसके बाद जब लंच में मैंने बस नमकीन चावल बना दिया, और मैं फिर नमकीन चावल एक बार बना दिया, फिर मैं तो सोची अच्छा चलो दोबारा ना पकौड़ी वकौड़ी बना दूँगी, लौकी का पकौड़ी। मैं पकौड़ी के लिए पकौड़ी लौकी काटी, वहाँ तक तो सही रहा। लौकी काटने के बाद जैसे बेसन घोला, बेसन घोलते घोलते मेरा तबीयत फिर से ख़राब हो गया। मतलब यानी कि मैं 2 डेग नहीं चल पा रही हूँ, मेरा ये कंडीशन हो रहा है। और बस वो तो नहीं छोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि अभी आपको रहना है मैडम, अभी नहीं जाना है घर। लेकिन क्या है कि मैं अगर वहाँ रहूँगी तो मेरे बच्चे घर पे हैं, उनको कौन देखेगा। मैं हॉस्पिटल दोनों को ले नहीं जा सकती भी, जो कंडीशन है इस वजह से।
तो मैं अभी घर में 2 डेग भी नहीं चल पा रही हूँ। चलती हूँ तो मुझे बिल्कुल एकदम से चक्कर आ जाता है, मुझे कुछ भी दिखने नहीं, मतलब दिखता नहीं है कुछ, और मतलब बड़ा अजीब सा वो फील हो रहा है मुझे। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ना मुझे फीवर है, ना मुझे ज़ुकाम है, ना मुझे खांसी है, कुछ भी नहीं है। फीवर जैसा फील होता। अभी भी मैं पता है सॉक्स पहनी हुई हूँ, क्योंकि सॉक्स पहनने रहने से थोड़ा सा, वो भी मैं बेड पे ही हूँ। मैं सोची कि चलो बेड पे हूँ, थोड़ा सा आप लोग को मैसेज दे दूँ कि मैं कैसी हूँ, क्या है। मैंने आप कुछ भी, और उसके बाद हॉस्पिटल से मैं आई, उसके बाद वीडियो तो मैंने एडिट करके पहले ही रख लिया था। मेरा वीडियो एडिट था, जो सिर्फ पब्लिश करना था, तो मैंने रात में पब्लिश कर दिया था हॉस्पिटल से आने के बाद। और तो यही सब है, और अभी भी तबीयत मेरी सही नहीं है। देखिए आप लोग दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर से अपना वीडियो कंटिन्यू करूं। और वही कंडीशन हो रहा है मेरे साथ। मैं सोची पहले की वीडियो ना बनाऊं इस पर, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ आपको, कैसे हॉस्पिटल गए। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना करके अपलोड कर दूँ। तो यही सब है। चक्कर मेरा नहीं ख़त्म हो रहा है, मेरी आँखों के आगे लगता है ना अंधेरा छा। देखिए अभी आप मतलब अगर देख के बातें कर रही हो ना, तो दोनों आँखों में दर्द हो रहा है, और उसके बाद दर्द भी हो रहा है आँखों में, सीने में दर्द हो रहा है, बहुत बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है। सो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। और ये मेरा बहुत तबीयत अच्छा कर रहा है, ये एक पेस्ट नहीं है, इसका मतलब बताऊंगी मैं क्या है ये तो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी मुझे हिम्मत नहीं है गाइस बताने का। मैं थोड़ा सा हिम्मत बनाई आप लोग से बात करने के लिए। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि इतना मैं बोली हूँ। अब एकदम से ये धड़कन मेरी तेज़ हो गई है, दर्द होने लगा, अजीब सा हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों अजीब सा फील दे रहा है। तो चलिए बाय बाय।